स्पाइसी फाइनेंस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गोल्ड निवेश पर। सोने में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, क्या फायदे हैं और सोने में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि आपको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके और आपके निवेश या इन्वेस्टमेंट के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, आपको काफी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। अमूमन हम सभी ने अली बाबा और 40 चोर मूवी देखी है, जिसमें एक बहुत बड़ा खजाना होता है, सोने हीरे जवाहरात से भरा हुआ। एक स्वप्न होता है हर व्यक्ति का कि उसके पास बहुत सारा सोना हो, ढेर सारा सोना हो, परंतु हमारे सीमित आय और सीमित आय के साधनों के कारण वो हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। फिर भी हम चाह रखते हैं कि हमारे पास कुछ सोना तो हो, इसीलिए सोने में निवेश किया जाता है। जैसा आप सभी को पता है कि सोना न केवल निवेश का साधन है परंतु ज्वेलरी बनाने में भी काम आता है और महिलाओं की विशेष पसंद होती है, खासकर भारतीय महिलाओं की विशेष पसंद होती है। सदियों से सोने ने मनुष्य को आकर्षित किया है, मानव को आकर्षित किया है। वो सोने की अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण, सोना कभी खराब नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगता और उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसकी अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, कीमत होती है। सदियों से सोने ने निवेश को प्रभावित किया है, निवेश को आकर्षित किया है, व्यापार व्यवसाय का केंद्र रहा है और मुद्रा के रूप में कार्य करता रहा है। जैसे जैसे विश्व ने तरक्की करी, मुद्रा के रूप बदलते चले गए। फिजिकल करेंसी के बाद में अब ई करेंसी के बाद में अब डिजिटल करेंसी जिसे कहा जाता है, उसका जमाना आ गया। परंतु सोने की चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है, सोने की चमक आज भी वही है और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले सदियों तक सोने की चमक वैसी ही बनी रहेगी। यह सोने की एक विशेषता है। निवेश के लिए, ज्वेलरी के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, क्राफ्ट्स के लिए, कंजम्पशन के लिए सोने की मांग हमेशा से थी और सोने की मांग हमेशा से बनी रहेगी। सोने की मांग विश्व स्तरीय रहती है। न केवल ये साधारण जनता को आकर्षित करती है बल्कि राष्ट्र की केंद्रीय बैंकों को भी आकर्षित करती है और सरकारों को भी आकर्षित करती है। और ये सर्वविदित तथ्य है, सत्य है कि जिस व्यक्ति के पास जितना सोना होगा या जिस राष्ट्र के पास में जितना सोना होगा वो उतना मजबूत कहा जाएगा। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों व्यक्ति, राष्ट्र या केंद्रीय बैंकें सोने में निवेश करने में इतनी आतुर रहती है, उत्सुक रहती है और क्यों सोना सदियों से हमें आकर्षित करते आया है, उसके कुछ कारण हैं। आइए हम देखते हैं कि वो कौन से फायदे हैं जिसके कारण सोने में निवेश फायदेमंद रहता है। इन सब फायदों को सुनिए, आत्मसात कीजिए और आप भी गोल्ड में निवेश कीजिए। यदि आप गोल्ड में निवेश करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो मजबूत होगा। हर व्यक्ति को अपने निवेश का कम से कम 20% निवेश गोल्ड में रखना चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं। ऐसा वित्त के सिद्धांत भी कहते हैं। आपके जो पोर्टफोलियो है, जितना भी, जिसमें जमीन, एफडी, नगद, अन्य जितने भी प्रकार के निवेश है, शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इन सब में जितना भी आपका निवेश है उसे 100% बनाकर उसका 20% आप गोल्ड में रखेंगे तो आप हमेशा इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे गोल्ड के फीचर्स हैं जिन्होंने सदियों से मनुष्य को आकर्षित किया है और आप भी आकर्षित होते हैं। सबसे पहला इसका खूबी गोल्ड की ये है कि ये कभी खराब नहीं होता। ये धातु हमेशा जैसी है वैसी ही बनी रहती है, इसमें कभी जंग नहीं लगता। सदियों तक अगर भी गोल्ड पड़ा रहता है तो वैसा ही रहता है, इसमें स्वयं का डिप्लेशन नहीं होता है। प्रकृति ने गोल्ड को एक खूबसूरती प्रदान की है। दूसरा, इसमें अपने आप में एक परचेसिंग पावर होती है। दुनिया में कहीं पर भी अगर आप प्योर गोल्ड लेके चले जाएंगे तो आप कहीं पर भी कोई से भी वस्तु खरीद सकते हैं। आप जीवन यापन की कोई से भी वस्तु वहां पर उस भाव में खरीद सकते हैं जो जिस भाव में वहां की लोकल मुद्रा में मिल रही है। यानी भारत या भारत के बाहर भी यदि आपके पास में गोल्ड है तो क्रय शक्ति आपके पास में बनी रहती है, वो ताकत बनी रहती है कि आप आपका जीवन यापन कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता गोल्ड की यह है कि इसमें कन्वर्टेबिलिटी होती है, यानी इसको विनिमय कर सकते हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हैं किसी और मुद्रा में, किसी और धातु में या किसी और निवेश के साधन में। गोल्ड लेके जमीन भी ले सकते हैं, गोल्ड देकर सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड देकर आप तांबा ले सकते हैं, गोल्ड को बेचकर आप रुपया भी नगद करा सकते हैं और गोल्ड को बेचकर फॉरेन करेंसी भी परचेस कर सकते हैं। ये खूबसूरती है गोल्ड में कि इसको आप किसी भी दूसरे निवेश के साधन में या मुद्रा के रूप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथी खूबसूरती गोल्ड की यह है कि इसमें लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है। तरलता का मतलब होता है भौतिक तरलता नहीं, पानी जैसे तरलता नहीं। तरलता का मतलब होता है कैश, नकदी।
आप गोल्ड को कभी भी किसी भी समय नकदी में बदल सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी गोल्ड को मजबूत बनाती है और उसकी खूबसूरती बनाती है। एफडी तोड़ने में हो सकता है आपको, अगर बैंक बंद है शनिवार रविवार को, आपको 2 या 3 दिन का समय मिल जाए। शेयर मार्केट बंद है तो आप शेयर ना बेच पाए। जमीन अगर आपने खरीदी तो हो सकता है कि जमीन बेचने में आपको कुछ समय लग जाए, परंतु गोल्ड में कन्वर्टिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, 24 घंटे बनी रहती है। आधी रात को भी अगर आपको रुपए की जरूरत पड़ती है और आप सुनार के पास अगर जाएंगे तो आपको गोल्ड नगद में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सेफ है, सुरक्षित है। यानी कोई आपको प्राइवेट बैंक में अगर आपने डाल दिया, एनबीएफसी में कहीं जमा कर दिया, डूबने का डर आपको नहीं है। स्टॉक मार्केट में लगाया तो नेगेटिव रिटर्न मिलने का आपको डर नहीं है। जमीन में आपने अगर लगाया है तो जमीन में हो सकता है कि भाव गिर जाए, परंतु सोने में आपको किसी भी प्रकार का मार्केट फ्लक्चुएशन के अलावा किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, कभी सड़ता गलता नहीं है और आपके पास में अगर सुरक्षित रखा हुआ है तो कभी भी आप उसको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात गोल्ड की ये एक और है कि ये इन्फ्लेशन को हेज करता है। हेज करने का मतलब होता है बैलेंस। सदियों से गोल्ड का जो रिटर्न है, गोल्ड पे मिलने वाला जो प्रतिफल है वापस, वो हमेशा इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से ज्यादा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी मुद्रास्फीति बढ़ी है, जब जब भी महंगाई बढ़ी है, जीवन यापन की वस्तुएं महंगी हुई है, गोल्ड ने उससे ज्यादा का रिटर्न दिया है, उससे ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है। इसका मतलब है कि गोल्ड में वो ताकत है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। तो सबसे बढ़िया साधन है गोल्ड इन्फ्लेशन का। अभी तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि गोल्ड का रिटर्न इन्फ्लेशन से कम हुआ। यानी यदि अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में है तो आप कभी भी गरीब नहीं होंगे। जिस लेवल पे है आप कम से कम उस लेवल पे तो बने ही रहेंगे, उससे नीचे कभी नहीं आएंगे। ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की खूबसूरती है। ये ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट है, विश्वसनीय निवेश है। कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में नगद पड़ा है, आपके पास में कैपेसिटी है, तो आप इमीडिएटली जाइए गोल्ड बाय करके अपने लॉकर में रख लीजिए। तो ये ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का एक्सपर्ट मार्केट बनने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष सलाह की जरूरत नहीं है। और सबसे मजबूत बात और आखिरी बात यह है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी भी संकट होता है, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन पे हो या राष्ट्र पे संकट हो या वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां जब नकारात्मक हो जाती है, यह सदियों से होता आया है कि सोने ने उस व्यक्ति या उस राष्ट्र को बचाया है। तो जिस व्यक्ति या जिस राष्ट्र के पास में गोल्ड का ज्यादा भंडार होगा, वो संकट में उतना ही मजबूती के साथ में आकर उस संकट का, आर्थिक संकट का सामना कर पाएगा और अपने स्वयं के जीवन को वो अच्छे से जी पाएगा। तो इतने सारे फीचर जो है ये सब गोल्ड को अट्रैक्टिव बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा साधन बनाते हैं जिसमें आप सभी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि गोल्ड ने हमेशा भारतीय संस्कृति में गहरी पेट बना रखी है। गोल्ड हमेशा से भारतीय संस्कृति में एक अहम स्थान रखता है। उसका न केवल आर्थिक स्थान है परंतु आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान भी है। हमारे जितने रिचुअल्स हैं, हमारे जितने संस्कार हैं, उन सभी में हमने गोल्ड को प्राथमिकता दी है। शादी करते समय महिलाओं को मंगलसूत्र और कुछ न्यूनतम सुहाग की रकमें पहनना आवश्यक है, गहने पहनना आवश्यक है। यह हमारे पुरखों की सोच को प्रदर्शित करता है। यह हमारे भारत के प्राचीन अर्थशास्त्र को इंगित करता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं के पास में परचेसिंग पावर एक मिनिमम बनी रहे। धार्मिक महत्व तो है ही, आध्यात्मिक महत्व तो है ही, परंतु सुहाग के जो न्यूनतम जेवर हैं उसके पीछे एक आर्थिक पहलू भी रहा होगा, ऐसा हमारा विचार है कि किसी भी नारी के पास में, किसी भी सुहागिन के पास में या किसी नारी के पास में यदि वो कमा नहीं पा रही है तो उसके पास में एक न्यूनतम परचेसिंग पावर का इन्वेस्टमेंट हमेशा एक सुहाग की रकम के रूप में बना रहेगा, जिसे उसके ससुराल वाले कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं बेच पाएंगे। तो ये एक हमारी पुरानी सोच को इंगित करता है कि न केवल हमने हमारे धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठानों में गोल्ड को महत्व दिया, बल्कि हमारे आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी गोल्ड रहा है भारत वर्ष के और भारत के संस्कृति में। गोल्ड में निवेश दो प्रकार से किया जा सकता है, एक ETF के द्वारा भी किया जा सकता है और एक फिजिकल गोल्ड में भी किया जा सकता है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड और शेयर के जैसे काम करते हैं। फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लिस्टिंग होने के बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर उसका ट्रेडिंग होता है। तो आप गोल्ड को फिजिकल गोल्ड के जैसे ही उसकी यूनिट को खरीद सकते हैं ऑनलाइन और उसको आप बेच भी सकते हैं और उसके ऊपर रिटर्न भी
पाया जा सकता है। ये कन्वर्टेबल होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये सेफ होता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड लिया है तो फिर आपको लॉकर में रखने की, फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, उसकी प्योरिटी चेक कराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा पारंपरिक साधन जो रहा है निवेश में गोल्ड का, वो रहा है फिजिकल गोल्ड में निवेश करने का। फिजिकल गोल्ड में अगर आप निवेश करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना काफी आवश्यक है। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि वो 100% प्योरिटी हो, जिसको आप लोग 24 कैरेट बोलते हैं। तो गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो कैरेट्स में मापी जाती है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट। जैसे जैसे कैरेट कम होता जाता है वैसे वैसे उसकी प्योरिटी कम होती जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जेवर बनाने के लिए सोने में कई प्रकार की धातुओं का मिक्सचर किया जाता है, जैसे कि तांबा है, पीतल है। अलग अलग प्रकार का रंग और अलग अलग प्रकार को उसको ठोसपन बनाने के लिए, उसको सॉलिड बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप जेवर के रूप में गोल्ड खरीदते हैं तो 100% ये तथ्य ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि वो 100% शुद्ध गोल्ड नहीं हो सकता। उसके अंदर मिलावट है, यानी उसके अंदर अन्य धातुओं की मिलावट है। वो मिलावट 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, 20% हो सकती है। जेवर में निवेश करने का एक और घाटा यह है कि उसमें आपको बनवाई का चार्ज भी अलग से देना पड़ता है, लेबर चार्ज भी जुड़ा हुआ होता है। तो यदि अगर आपको जेवर पहनने का शौक है और शौक के लिए अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो फिर बनवाई का चार्जेस और उसके अंदर जो मिलाया गया अन्य धातु है जिसको कि खार कहा जाता है, वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। परंतु अगर आप प्योर निवेश के लिए लेना चाहते हैं तो आपको गोल्ड हमेशा फिजिकल फॉर्म में, वो भी प्योर लेना चाहिए। या तो आप सोने का टुकड़ा ले लीजिए या फिर एक सोने का बिस्किट ले लीजिए जो कि 24 कैरेट का हो, जिसमें 100% प्योरिटी हो। जिसमें 100% प्योरिटी है उसका 100% पैसा दीजिए। जिसमें 80% प्योरिटी है उसमें केवल 80% का ही पेमेंट करें जब आप गोल्ड में निवेश करें। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप रॉ गोल्ड खरीद लीजिए, और रॉ गोल्ड भी अगर बिस्किट फॉर्म में है तो आपको अधिकतम रिटर्न देगा। एक बार खरीदने के बाद में आप सराफा बाजार में आजकल कई प्रकार की आधुनिक मशीनें आ गई है और जांच केंद्र बन गए। आपके पास में रखे हुए गोल्ड को हमेशा जांच करवा लीजिए कि उसकी प्योरिटी कितनी है। कहीं आपको नकली गोल्ड तो नहीं दे दिया गया है, या आपके पास में जो घर में रखा है उसमें गोल्ड की प्योरिटी कितनी है। उस प्योरिटी में अगर आपका पास में गोल्ड रखा है, उसकी प्योरिटी मान लीजिए 80% है, तो उसके वजन को 80% करके और आज के मार्केट भाव से आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो निवेश करते समय और बेचते समय हमेशा गोल्ड की प्योरिटी चेक करके ही खरीदें, गोल्ड की प्योरिटी के आधार पर ही बेचें, और आपने जो निवेश किया है उसके ऊपर अपना प्रतिफल पाएं। अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के निवेश को शामिल कीजिए और अपने निवेश को और अपने आने वाली समय को सुखमय और अधिक लाभदायक बनाइए और आपके जिंदगी के टारगेट को आप पूरा कीजिए। तो वित्तीय मामलों के और व्यवसाय से जुड़े इसी प्रकार के नए नए जानकारियां और रोचक अपडेट्स के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और